चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए 100 में 100 हिंदी नंबर का तैयारी एक ही वीडियो से। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो दोस्तों यह निबंध है। इसके लेखक भीमराव अम्बेडकर है। जन्म इनका 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में हुआ। निधन इनका 6 दिसंबर 1956 में दिल्ली में गठिया बीमारी के कारण हुआ। पिता के नाम रामजी मलोजी सकपाल, माता के नाम भीमाबाई। प्राथमिक शिक्षा बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पे और उच्च शिक्षा न्यूयॉर्क अमेरिका, फिर वहाँ से लंदन गए। इन्हें संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। जीवन के इनके 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। श्रम विभाजन जाति प्रथा का अनुवाद ललई सिंह यादव ने किए हैं। इनका निधन 1956 में दिल्ली में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज्जा धम्मा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से कितने खंडों में प्रकाशित हो चुके थे, ये किस पे टिक मारना। श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? तो भैया ये निबंध है। इसके बाद में दोस्तों चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर में आ गए हम। तो ये है 20 के दांत। जी दोस्तों, 20 के दांत ये इनकी जो रचयिता है ये है नलिन बिलोचन शर्मा। इनका जन्म 18 फरवरी 1916 के पटना के बंदरघाट में हुआ था। ये जन्मजात भोजपुरी भाषी थे। पिता के नाम महामहोपाध्याय पंडित राम अवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। माता के नाम रत्नावती शर्मा। इसके बाद दोस्तों स्कूल पढ़ाई ये पटना कॉलेजिएट स्कूल से किए। एमए पटना विश्वविद्यालय से और हिंदी और संस्कृति में। ये कब हुए पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए? तो 1959 में मानेंगे। इनका निधन 12 सितंबर 1961 को हुआ। ये हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। इनकी प्रमुख रचना दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास, विशेष अर्थ, प्रेमचंद्र, साहित्य तत्व और आलोचना है। आलोचनात्मक ग्रंथ 20 के दांत और 17 गृहीत पूर्व छोटी कहानियाँ। कहानी संग्रह केसरी कुमार तथा नकेल के साथ। सेन साहब की कितनी बेटियां थी? तो मानेंगे 5 बेटी, आलो, सिपाली, रजनी, सीमा, आरती। सेन साहब के बेटा का नाम क्या था? तो खोखा, उसे प्यार से कासू कहते थे। मदन कौन था? तो गिरधर लाल का बेटा। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? किरानी। खोखा को सेन साहब क्या बनाना चाहते थे? तो इंजीनियर। खोखा किन मामले में? अब बात था तो घड़े के मामलों में। सेन साहब की बेटियां किसके समान थी? तो कठपुतली के समान। सेन साहब की कार का रंग था काला। इसके बाद दोस्तों सेन साहब के कार की कीमत कितनी थी? तो मानेंगे 7,500। खोखा के 2 दांत किसने तोड़ा था? मदन ने। मदन और खोखा के बीच झगड़े का कारण क्या था? तो लड्डू नचाना। कार को किससे से खतरा था? तो खोखा से। आगे 3 पार्ट में भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मुलर कहते हैं कि मैक्स में भारत से हम क्या सीखे। जन्म इनका हुआ था 6 दिसंबर 1823 जर्मनी के डोसाओ में। पिता विलियम मुलर। मैक्स मुलर कितने वर्ष के थे तो इनके पिता निधन हो गया था? तो 4 वर्ष के। बचपन में किस भाषा में संगीत के अतिरिक्त निपुण हो गए? ग्रीक और लैटिन भाषा में। कितने वर्ष के थे और किस भाषा से लिपजिंग विश्वविद्यालय में अध्ययन आरंभ किए? तो 18 वर्ष के थे और संस्कृत में। इन्होंने जर्मन भाषा में किसका अनुवाद प्रकाशित किए थे? तो हितोपदेश, कठ और केंद्र, मेघदूत को। मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांत कहा? तो स्वामी विवेकानंद ने। मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि किसने दी? रानी विक्टोरिया ने। दिसंबर निधन क्या कब हुआ? 28 अक्टूबर 1900 के। भारत से हम क्या सीखे को किसने हिंदी में अनुवाद किया? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। भारत से हम क्या सीखे क्या है? तो दोस्तों भाषण है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो ये लिखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए इसमें थोड़ा देख लें इनका जन्म 1907 आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। नाखून क्यों बढ़ते क्या है? तो ललित निबंध है। इनकी प्रमुख रचना अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटच, विचार प्रवाह, प्राचीन भारत की कलात्मक विनोद, निबंध संग्रह, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचेंद्र लेखक, पुनर्वन, अनाम दशा का पोथा, उपन्यास, सूर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की ललिती योजना, हिंदी साहित्य का आदिल काल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य, उद्भव और विकास, ग्रंथ संपादक, विश्व भारती शांति निकेतन। द्विवेदी जी के आलोक पर्वत साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण सम्मान एवं लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट की उपाधि। द्विवेदी जी किन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर प्रशासनिक पदों पर रहे? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय,
शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि। द्विवेदी जी में एक आकार कौन हो उठते हैं? तो कबीर, तुलसी और रविन्द्रनाथ टैगोर। निधन कब हुआ था? 1979 दिल्ली में। नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या है? तो यह प्रश्न लेखक कि किसने पूछा? तो छोटी बेटी ने। चले नागरी लिपि, गुणाकर मूल्य नागरी लिपि। चले इनका जो जन्म हुआ था वो 1935 में महाराष्ट्र के अमरावती जिले में। प्राथमिक शिक्षा गांव में, शिक्षा की भाषा मराठी। ये मिडिल स्तर तक पढ़े मराठी में। मैट्रिक से एमए इलाहाबाद से गणित में। इनका निधन 2009 में हो गया। मूल्य जी की 25 वर्ष में कितनी लेख और किताबें का प्रकाशन हुआ? तो 2500 से अधिक लेख और 300 पुस्तकें। प्रमुख कृतियाँ: अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत का महान वैज्ञानिक, मेडलिप, महान वैज्ञानिक और सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्र लोक, भारतीय लिपियों। पटना को देवनगर कहते हैं। हिंदी और इससे मिलते जुलते शब्द देवनागरी में लिखे जाते हैं, जैसे बंगाली, नेपाली, गुजराती, झारखंडी भी इसी में लिखी जाती है। दोस्तों इसके बाद है बहादुर अमरकांत। जन्म स्थान नागड़ा, उत्तर प्रदेश, जुलाई 1925 में। यह कहानी है। हाई स्कूल की शिक्षा लेखक साहब बलिया से गवर्नमेंट हाई स्कूल में। ये गोरखपुर और इलाहाबाद से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की, जो स्वाधीनता संग्राम में शामिल हो गए। जैसे छूट गया 1942 में। पुनः 1946 में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किया। बीए 1947 इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, अब देखिए क्या है। 1948 में उन्होंने आगरा के दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी कर ली। अमरकांत कहाँ से लिखना शुरू किए? तो बोलेंगे आगरा से। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में इनकी कहानियाँ डिप्टी कलेक्टर पुरस्कृत हुई। इन्हें कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए। कहानी संग्रह, जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा आदि। उपन्यास, सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका आदि। इन्होंने एक वनसेना नामक एक बाल उपन्यास भी लिखा है। बहादुर कौन था? तो बोलेंगे ठीकना शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह, वही बहादुर था। बहादुर क्या पहना था? सफ़ेद नेकर, आधी बाह की सफ़ेद कमीज, भूरे रंग का पुराना जूता और उसके गले में एक स्काउट की तरह रुमाल बंधा था। इसके बाद क्या है, बहादुर किसको बहुत पीटा था? तो भैंस को। बहादुर को किसने बहुत मारा? तो वह घर से छोड़कर भाग गया माँ ने। बहादुर को लेकर लेखक के घर कौन आया? तो लेखक के साले। बहादुर घी की हांडी में से कितने रुपये लिए? 2 रुपये। बहादुर घर से कितने मील दूरी पर बस स्टेशन था? तो 6 मील दूरी पर। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी। दोस्तों देखिए, लेखक की पत्नी, लेखक के बड़े बेटे का नाम क्या था? किशोर। दिल बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? निर्मला ने। बहादुर पर किसने चोरी का इल्जाम लगाया था? लेखक के रिश्तेदार ने। बहादुर पर कितने रुपया का चोरी का इल्जाम लगाया? 11 रुपया। बहादुर से कौन मालिश करवाता और मुक्के मरवाता? किशोर ने। बहादुर को छोटी छोटी बातों पर कौन मारते? किशोर और निर्मला ने। बहादुर अपने जेब में क्या रखता था? कुछ गोलियां, पुराने ताश की एक गुड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज की नावें। बहादुर को किसने मारा? तो वो घर छोड़कर भाग गया? लेखक ने। बहादुर के चले जाने पर किससे अफसोस होने लगा? निर्मला और किशोर को। परंपरा का मूल्यांकन निबंध है, रामलीला शर्मा लिखिए। जन्म 10 अक्टूबर 1912 में उन्नाव, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव उच्चासाणी गांव में हुआ। बीए 1932 लखनऊ विश्वविद्यालय से। एमए 1934 में अंग्रेजी साहित्य में। 1938 से 1943 तक उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में अध्ययन किए। फिर यहाँ से आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज में 1971 तक अध्यापन के कार्य किए। इसके बाद क्या है दोस्तों, ये आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति के अनुरोध पर KM हिंदी संस्थान के निदेशक बने और यहीं से 1947 में सेवानिवृत्त हुए। रामलीला शर्मा जी 1949 से तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री भी रहे। निधन इनका 30 मई 2000 को दिल्ली में हुआ। रामलीला शर्मा को निर्मला की साहित्य साधना पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। प्रमुख रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रेमचंद्र और इनका युग, भाषा और समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, भारत की भाषा समस्या, विराम चिन्ह, बड़े भाई नहीं, कविता और अस्तित्व, तो भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, भारत की प्राचीन भाषा का परिवार और हिंदी आदि। चलिए इसके बाद है जीत जीत में निरखतु। यह साक्षात्कार है पंडित बिरजू महाराज, जिस
इनका जन्म लखनऊ के जफरीन अस्पताल में 4 फरवरी 1938 को शुक्रवार सुबह 8 बजे बसंत पंचमी से एक दिन पहले हुआ। बहनों का जन्म रामपुर में। सबसे छोटी बहन 8 से 9 साल बड़ी, बड़ी बहन लगभग 15 साल बड़ी। माँ की उम्र लगभग 28 वर्ष। बिरजू महाराज कैसा कपड़ा पहने थे? चूड़ीदार पैजामा सफा अचकन। इसके बाद क्या है दोस्तों, बिरजू महाराज के पापा कितने साल रामपुर में रहे? तो 22 साल। बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया? 9.5 साल के थे। बिरजू महाराज के चाचा कौन थे? तो शंभू महाराज। ये अंडा और ऑमलेट भी खाते थे। बिरजू महाराज के बाबूजी गंडा बनवाने के कितने रुपये लिए? तो 500। बिरजू महाराज 10वीं में फेल क्यों हो गए? अच्छी पढ़ाई न करने के कारण। बिरजू महाराज के बाबूजी जब मरे तो उनके 10वीं और 12वीं में कितने रुपया खर्च हुआ? 500। बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष में हो गई? 18 वर्ष में। बिरजू महाराज क्या क्या बजाते थे? सितार, हारमोनियम, गिटार, बांसुरी, तबला। बिरजू महाराज सबसे पहले किस देश में गए? रूस में। इनको सबसे ज़्यादा नाम कहाँ मिला? बंगाल में। बंगाल है दोस्तों। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला? जब बिरजू महाराज 27 साल के थे, तब 1965 में। बच्चे में लोग इन्हें क्या खाना खिलाते थे फिल्म में गाना गाने के लिए? इसके बाद है दोस्तों अभिनव। ललित रचना है, अशोक वाजपेयी अभिनव लिखे। जन्म 16 जनवरी 1941 दुर्ग छत्तीसगढ़ में। मूल निवासी सागर मध्य प्रदेश के है ये। अब है दोस्तों क्या है, चलिए दोस्तों मैं इसके बाद क्या है ये, एक मिनट, ये जो अभिनव ललित रचना वाला मैं देख लूँ दोस्तों थोड़ा। चलिए, माता का नाम निर्मला देवी, पिता परमानंद वाजपेयी। प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर से, BA सागर विश्वविद्यालय से, MS सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से सेवा दिए। भारतीय प्रशासनिक में ये महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति रहे। चलिए, मछली कहानी है, विनोद कुमार शुक्ल इनके रचयिता है। जन्म इनका 1 जनवरी 1937 को राजनांद छत्तीसगढ़। ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। ये 2 वर्ष 1949 से 1996 तक निराला श्री कृष्ण में अतिथि साहित्यकार भी रहे थे। इनका पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 में प्रकाशित हुआ। कविता संग्रह वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया, बिचारे की तरह सब कुछ होना बचा रहेगा और अतिरिक्त नहीं। इनके उपन्यास नौकर के कमीज खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, 2 कहानी संग्रह मेरे पैर पर कमरा और महाविद्यालय में प्रकाशित हो चुकी है। विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहायक समृद्धि पुरस्कार कब मिला? 1922 में। इनको दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान कब मिला? 1997 में। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? माँ। झूले में कितनी मछली थी? 3। दीदी के प्रेमी के नाम नरेंद्र था। मछली सुनने से कौन हिचक रहा था? शांतु। मछली को कौन काटता था? भग्गू। विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1990 में। विनोद कुमार शुक्ल कब एक कवि के रूप में सामने आए? 20वीं शताब्दी के 7वें 8वें दशक में। लेखक को मछली खाने के किसने मना किया था? माँ ने। लेखक के घर में मछली कौन खाता था? पिताजी। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? मछली। लेखक के पिता ने कितने मछलियाँ खरीदी थी? तो बोलेंगे 3। कितनी मछलियाँ जिंदा थी? 2। चलिए, नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चरित्र है। यह 13वीं नौबत खाने में इबादत। जन्म उनका 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में। MA लखनऊ से। हिंदी भाषा और साहित्य से ये साहित्य, संगीत, सिनेमा, नृत्य और चित्रकला के जिज्ञासा अध्यक्ष थे। इनके अब तक 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, यदा कदा योद्धा तथा अन्य कविता और डोडी पर आलाप। इन्हें केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली और सराय नई दिल्ली के रसूल भी मिला है। ये अर्धवार्षिक पत्रिका साहित्य का संपादन कर रही है। प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत सना पर गिरिजा लिखी। ये एक सांस्कृतिक उपन्यासकार विमला देवी फाउंडेशन का संचालन 1999 से कर रहे हैं। यह 13वीं अंतिम प्रतिनिधित्व कवि द्विज की ग्रंथावली सह संपादन भी किए। यह 13वीं के अब तक भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद युवा पुरस्कार, सजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, राजा पुरस्कार, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि कई
पुरस्कार में बिस्मिल्लाह खां के गांव का नाम डुमराव था। बिस्मिल्लाह खां किस पर्व से सबसे ज़्यादा लगाव था? मुहर्रम। शिक्षा संस्कृति महात्मा गांधी शिक्षा और संस्कृति लिखे। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में। पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई, पत्नी कस्तूरबा गांधी। शादी 1414 वर्ष में 1883 में। प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में। वकालत की पढ़ाई 4 दिसंबर 1888 लंदन यूनिवर्सिटी लंदन से इंग्लैंड से लौटे और 1891 में दक्षिण अफ्रीका गए। 1893 से 1914 तक रहे। महात्मा गांधी ने अहिंसा का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। दक्षिण अफ्रीका से लौटे 1915 में। गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई में अहिंसा और सत्याग्रह का हथियार चुना। गांधी जी को किसने कहा? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। महात्मा गांधी को किसने राष्ट्रपिता कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। इनकी प्रमुख पुस्तकें हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरा प्रयोग आदि। इनकी प्रमुख पत्रिका हरिजन यंग इंडिया का संपादन किया। इनका हत्या 30 जनवरी 1948 को कर दिया गया। अब है दोस्तों दही वाली मंगवा है। दही वाली मंगवा श्रीनिवास, पूरा नाम मास्ती वेंकटेश सेंगर, जन्म 6 जून 1891 में कोलार कर्नाटक में। श्रीनिवास जी को कन्नड़ भाषा के प्रतिष्ठित रचनाकार है। ये कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र में योगदान किए। शरणार्थ गेलू के लिए 1867 में साहित्य अकादमी मिला। दही वाली मंगवा कन्नड़ से लिया गया। दही वाली मंगवा का अनुवाद बी.आर. नारायण ने किया है। मंगवा बेचती थी दही। मंगवा का गांव का नाम था वेंकटपुर था। मंगवा को अपने पतोह से विवाद था। रंगप्पा गांव के जुगेरी लंपट था। वह मंगवा से शादी और पैसा लेना चाहता था। मंगवा पैसा कहानीकार श्रीनिवास जी को देना चाहती थी। मंगवा पौधे के लिए लाती थी मिठाई। मंगवा मखमल की ब्लाउज सिलवाई थी। रंगप्पा क्या बेचकर मंगवा के पैसा लौटाता? रागी कुआं गांव के बाहर था। रंगप्पा जुआ हुआ खेलता था। मंगवा के पतोह के नाम नजमा था। ढाते विश्वास। सतकुरी होता उड़िया के कहानीकार है। जन्म 29 अक्टूबर 1829 में मयूरभंज उड़ीसा। हिंदी में अनुवाद राजेंद्र प्रसाद मिश्रा ने किया। लक्ष्मी के पति के नाम लक्ष्मण था। वह कलकत्ता में रहता था। लक्ष्मी का घर देवी नदी के बांध के नीचे था। दलई बांध के टूटने से चारों तरफ हाहाकार मचा था। गुण नदी कहाँ रहता था? कटक में। महानदी के ऊपरी छोर से संबलपुर का हीराकुंड बांध था। महाराज यादव ने कटक शहर को बचाने के लिए हीराकुंड बांध बनाया था। चलिए दोस्तों अभी हम सुरक्षा दल का निर्माण गुणनिधि ने किया। बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने बड़े बेटे को भेजा। लक्ष्मी के बेटा का नाम अच्युत था। दलई नदी की देखरेख 25 लोग कर रहे थे। सरपंच ने गुणनिधि के घर जाकर बाढ़ के बारे में कहलवाया। लोग बाढ़ समझने के लिए स्कूल में शरण लिए, लेकिन उसमें 4 ही रूम था। लोगों की संख्या लगभग 200 था। लक्ष्मी के 2 बेटे और 2 बेटियां थी। शिव मंदिर तक पहुँचते पहुँचते पानी बढ़ के गर्दन तक पहुँचा। लोगों को भागने से भगवान से भरोसा उठ गया। माँ ईश्वर पेटलीकर गुजराती और लोकप्रिय कथाकार है। खुद की कसाई इनकी प्रसिद्ध कहानी। कलाबानी इनकी लोकप्रिय उपन्यास है। माँ को बात गोपाल दास नागर ने किया। मंगू जन्म से गूंगी और पागल थी। मंगू के अलावा उसकी माँ को 3 संतानें थी। माँ के 2 बेटों और एक बेटी की शादी हो गई थी। माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए गौशालाओं की उपमा देती। अगन के महीने में मंगू 14 वर्ष की पूरी हो जाती। मंगू के बहन के 14 वर्ष में शादी हो गई थी। कुसुम को पागलपन से राहत मिली थी। 2 महिला ने मंगू को हाथ पकड़ के बैलगाड़ी पर चढ़ा दिया। मंगू के बहन कमू थी, जिसकी शादी 14 वर्ष में हुई थी। अब है सुजाता नगर। सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन है। इनका जन्म 3 मई 1935 में चेन्नई तमिलनाडु में हुआ। इनकी 25 अधिक कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी। इनकी प्रमुख उपन्यास है करेल्या सेनगप्पू, कदवेतु, तोलेर शाले। नगर को हिंदी में अनुवाद के जमुना ने किया। 30/9/73 को नास्तिक लोग आग की हड्डियाँ लेकर चलेंगे। छोटे बच्चे किस बीमारी से डरे खिला थे? टिटनस। वली माल कौन थी? पापती की माँ। पहले दिन पापत जी को क्या था? बुखार था। गांव के डॉक्टर ने उन्हें डराकर बाहर ले जाने को बोला। पापती की उम्र लगभग 12 वर्ष की थी। दोनों नाक सीधा था। बड़े डॉक्टर विदेश से शिक्षा पाकर लौटे थे। इनका कथन है एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस नोटिस दी बाय डॉक्टर का था। ऑप्थेल्मोस्कोप की सहायता से पापती की आंखों में देखा गया। श्रीनिवासन ने माँ से सारे बातें पूछी। डॉक्टर ने उनके महीना पूछा तो फसलों के नाम बताने लगी। डॉक्टर ने वेतन में 90 रुपये लिखे। डॉक्टर ने 48 नंबर में भेजे। पापती को पीले रंग के रिक्शा के बस अड्डे लाया गया। पापती के ठीक होने पर माँ ने वैदेश्वर धाम के मन्नत मांगी।
धरती कब तक घूमेगी, सावरदिया। सावरदिया राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार है। ये कहानीकार समकालीन भारतीय साहित्य 1983 से संकलित है। सावरदिया स्वर्ण हिंदी में अनुवाद किए। सीता के 3 बेटे थे, बड़ा कैलाश, बीच का नारायण, छोटा बिरजू। कैलाश की शादी राधा से, नारायण के भावड़ी से, बिरजू के पुष्पा से। भावड़ी ने अपने बेटे के जन्म पर रसमलाई भेजी। 3 बेटों ने अंत में 50-50 रुपये मासिक देने का विचार किया। 3 बेटे, 2 वक्त की रोटी, एक माँ। धरती कब तक हुई, माई माई रोटी दो, यह घर छोड़ दूसरे घर जा। चलिए दोस्तों, खत्म हो गया मेरा यह